फिलहाल कोर्ट के द्वारा दिया गया, तो निश्चित रूप से लालू परिवार के लिए एक बड़ी राहत है। हालांकि इस पूरे मामले में 50,000 के निजी मुचलके पर और 50,000 के श्योरिटी बॉन्ड पर फिलहाल ये जमानत दी गई है। 29 मार्च को फिलहाल इस पूरे मामले में अब सुनवाई के लिए तारीख रखी गई है। क्योंकि जब इस पूरे मामले में सीबीआई के द्वारा उनको जमानत दी गई तो लालू और मीसा भारती और राबड़ी में थोड़ी सी जरूर कहीं ना कहीं उनको खुशी उनके चेहरे पर देखने को मिली। हालांकि उन्होंने मास्क लगा रखा था, लेकिन तौर से कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत उनको कोर्ट से मिली है। अब ये इंतजार किया जा रहा है कि वो थोड़ी देर में कोर्ट से बाहर निकलेंगे और उसके बाद ये बता दूं आपको कि सीबीआई ने भी लालू यादव की जमानत का कोई विरोध नहीं किया है। सीबीआई की तरफ से ये पूछा गया था कि क्या इस पूरे मामले में आप जमानत का विरोध करते हैं, लेकिन सीबीआई ने कहा कि वो इस पूरे मामले में जमानत का कोई विरोध नहीं करते हैं। बहरहाल अब 29 मार्च को इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी। 29 मार्च को जब इस पूरे मामले में सुनवाई होगी तब भी लालू परिवार को कोर्ट में पेश होना होगा। अगर लालू परिवार कोर्ट में पेश नहीं होना चाहता है तो वो कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करके पेशी से छूट मांगेगा, लेकिन अभी फिलहाल उनकी तरफ से कोई अर्जी ऐसी कोर्ट में दाखिल नहीं की गई है। बहरहाल उनको फिलहाल कोर्ट से एक बड़ी राहत लैंड फॉर जॉब में फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली है, जिसमें कहीं ना कहीं उनको कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। जी सुशील, कितने देर तक ये सुनवाई चली, क्योंकि आप वहां पर मौजूद थे, तो वहां पर क्या कुछ हुआ? क्योंकि सुनवाई के थोड़ी ही देर के बाद इस बात की जानकारी हम सबके सामने आ गई कि लालू, राबड़ी और मीसा तीनों को जमानत दी गई। जी देखिए, फिलहाल 10 बजे लालू परिवार कोर्ट में पहुंच गया था, लेकिन इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो 11 बजे सुनवाई कोर्ट में शुरू की गई थी। क्योंकि इस पूरे मामले में ये माना जा रहा था कि सीबीआई की तरफ से आर्गुमेंट किया जाएगा, लेकिन सीबीआई के जो काउंसिल है वो कोर्ट में देर से पहुंचे, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा लालू परिवार कोर्ट रूम में बैठा इंतजार करता रहा। मीसा और राबड़ी के साथ साथ और जो सभी आरोपी हैं वो कोर्ट रूम में मौजूद थे, लंबे समय तक इंतजार करते रहे। लेकिन जब सीबीआई के काउंसिल कोर्ट रूम में पहुंचे उनकी तरफ से आर्गुमेंट किया गया। हालांकि ये कोर्ट रूम में पूछा गया दस्तावेजों को लेकर कि सीबीआई ने इस मामले में क्या कुछ फिलहाल कार्रवाई की है। बहरहाल कोर्ट के समक्ष तमाम जो आरोपी हैं उनके द्वारा फिलहाल लालू परिवार अब कोर्ट रूम से बाहर निकल रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि लालू यादव जो है वो व्हील चेयर पे हैं और साथ ही साथ मीसा भारती और राबड़ी देवी उनके साथ हैं और वो सभी जो लोग हैं वो अपने साथ निकल रहे हैं, जिसमें कुछ अन्य करीबी लोग भी उनके साथ मौजूद हैं, क्योंकि अन्य लोगों की चर्चा भी सामने आई थी। और कौन कौन से लोग उन तीनों के साथ वहां पर मौजूद थे, इस बात की कोई जानकारी? फिलहाल आरजेडी की तरफ से जो राज्यसभा के तरफ से मेंबर हैं मनोज झा वो पहुंचे थे, प्रेम गुप्ता जो है वो पहुंचे थे और साथ ही साथ लालू प्रसाद के साथ जो और उनके चाहने वाले हैं वो भी कोर्ट में कहीं ना कहीं पहुंचे हुए थे। साथ ही साथ जो 14 आरोपी थे कोर्ट में इस पूरे मामले से संबंधित, वो तमाम जो लोग हैं वो कोर्ट में पेश हुए थे। एक लंबी चौड़ी भीड़ थी फिलहाल कोर्ट में। लालू को कई लोग देखने भी आ रहे थे, कई लोग उनसे मुलाकात भी कर रहे थे। चूंकि लोगों को डॉक्टरों ने मना किया है कि वो लोगों से संपर्क ना करें, इसलिए लालू उनसे दूर से मिल रहे थे, लेकिन कोर्ट में कई जो चाहने वाले हैं वो लालू से दूर से ही मुलाकात कर रहे थे। जी सुशील, ये बताइए कि कार्यकर्ता तो वहां पर मौजूद है, पहले काफी चिंतित थे और अब खुशी की बात है, राहत की बात है, हालांकि आगे भी कार्रवाई होगी। तो ये भी बताइए कि क्या सीबीआई का ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे भी जारी रहेगा? देखिए, साफ तौर से इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं उनके तमाम जानकार हैं वो फिलहाल कोर्ट में मौजूद थे। निश्चित रूप से ये अपने आप में एक बड़ा कहीं ना कहीं मामला था जिसमें लालू यादव समेत कई लोग आरोपी थे। हालांकि जो उनके चाहने वाले हैं, तमाम जो बड़े कार्यकर्ता हैं, उनको फिलहाल कोर्ट रूम में आने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि जो कोर्ट से संबंधित लोग थे वही फिलहाल यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि किसी बड़े और जो भीड़ लगाने की कोर्ट में इजाजत नहीं थी, इसीलिए कोर्ट में बहुत ही लिमिटेड लोग पहुंच पाए थे। सुशील, ये इन्वेस्टिगेशन की बात जो हमने कही कि सीबीआई अब आगे भी इन्वेस्टिगेट, हालांकि जमानत को लेकर किसी तरह की रोक या किसी तरह की बात सीबीआई की तरफ से नहीं की गई, लेकिन क्या ये जो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया चल रही है, अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई, 25 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हुई और उसके बाद आज कोर्ट में पेशी और अब फिर अगली तारीख 29 मार्च की मुकर्रर की गई है, क्या इस बीच में फिर से कोई इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया की जाएगी, कोई जांच प्रक्रिया या छापेमारी, कुछ ऐसी खबर है?
देखिए, सीबीआई पहले ही इस मामले में बता चुकी है कि वो इस पूरे मामले की जांच अभी कर रही है और सीबीआई ने जो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है उसमें भी उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। तो चूंकि इस पूरे मामले में एक जो परंपरा पर फिलहाल सीबीआई ने इस पूरे मामले में सीबीआई कोर्ट ने इन तमाम लोगों को समन किया था, लेकिन निश्चित रूप से इस पूरे मामले में सीबीआई की जो जांच है वो आगे जारी रहेगी और जो छापेमारी सीबीआई इस मामले में भी कर रही है या कुछ और लोगों को अगर इस पूरे मामले में अरेस्ट करना चाह रही है तो वो उसकी कार्रवाई अपनी चलती रहेगी। इसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जांच जारी है और सीबीआई इस पूरे मामले में नए नए दस्तावेज कोर्ट के समक्ष रखेगी और तभी इस पूरे मामले में जो ट्रायल है वो आगे बढ़ेगा। सुशील, इस बात की भी जानकारी दे कि अब लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को फिलहाल के लिए जमानत तो मिल गई है, लेकिन 29 मार्च की ये जो तारीख मुकर्रर की गई है उस दिन सुनवाई होगी। तो क्या इन तीनों को एक बार फिर से एक दफा कोर्ट में पेश होना होगा? जैसे आज ये तीनों यहाँ पर मौजूद है वैसे ही दोबारा ये फिर से कोर्ट में पेश होंगे? जी देखिए, बिल्कुल नियम के मुताबिक अगली तारीख को इन तमाम लोगों को कोर्ट में पेश होना होगा। अगर उन लोगों को कोर्ट में पेश नहीं होना है तो कोर्ट में उनकी तरफ से एक अर्जी दाखिल की जाएगी और कोर्ट में ये जानकारी दी जाएगी कि किन कारणों की वजह से वो अगली सुनवाई में नहीं पेश हो सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि अगली सुनवाई में इन तीनों लोगों को, मीसा भारती, राबड़ी देवी और लालू यादव को फिलहाल कानून के मुताबिक जो नियम है उस नियम के मुताबिक कोर्ट में पेश होना होगा। सुशील, लालू प्रसाद को जमानत की खबर तो सामने आई 29 मार्च